नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। चाइल्ड साइकोलॉजी में आज हम जानेंगे मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखक, जो कि सीटेट, राजस्थान टेट, सुपर टेट और यूपी टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा इनसे 1 या 2 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए कुछ मनोविज्ञान और उनकी पुस्तकों के बारे में जानते हैं। पहली पुस्तक है आपकी शिक्षा मनोविज्ञान, जिसे एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहते हैं। कभी कभी शिक्षा मनोविज्ञान ना पूछ करके एजुकेशन साइकोलॉजी अंग्रेजी में पूछ लेता है। तो इसके लेखक थॉर्नडाइक महोदय हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एवं चर्चित मनोवैज्ञानिक हैं। तो थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक जी का पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। और थॉर्नडाइक जी ने प्रयोग किस पर किया है? तो थॉर्नडाइक जी ने प्रयोग बिल्ली पर किया है और इनका बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और ये मनोवैज्ञानिक यूएसए के रहने वाले हैं। तो चलिए अगला पुस्तक की बात करते हैं। तो अगली पुस्तक है आपकी एजुकेशन आ फर्स्ट बुक। इसके जो लेखक हैं वो भी हैं थॉर्नडाइक। अब अगली आपकी जो किताब है वो है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लेखक हैं पी.एफ. स्किनर। पी.एफ. स्किनर भी बहुत ही चर्चित एवं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। तो पी.एफ. स्किनर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। पी.एफ. स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था तथा इनका एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है क्रिया प्रसूत एवं अनुबंधन का सिद्धांत। और इसको कभी कभी दूसरे नाम से पूछ लेते हैं नैमित्त अनुबंधन का सिद्धांत। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि नैमित्त अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पी.एफ. स्किनर जी। फिर अगली आपकी जो पुस्तक है वो है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, जिसके लेखक हैं अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो का एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है आवश्यकता एवं मांग का सिद्धांत। फिर अगली आपकी जो पुस्तक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके लेखक हैं गोलमैन। और अगली आपकी जो पुस्तक है वो है एडोलसेंस। एडोलसेंस के लेखक हैं स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल का एक बहुत ही प्रमुख कथन है किशोरा अवस्था तनाव तूफान एवं क्रांतिकारी काल है। ये स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया एक कथन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर आपकी जो अगली पुस्तक है वो है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं वाटसन महोदय। वाटसन को व्यवहारवादी मनोविज्ञान भी कहते हैं। फिर आपकी जो अगली पुस्तक है वो है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी के लेखक हैं स्किनर एंड हेरीमन। ये पुस्तक 2 लोगों ने मिलकर लिखी है, पहले स्किनर फिर हेरीमन। फिर अगली आपकी जो पुस्तक है उसका नाम है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और इसके लेखक हैं जेरोम ब्रूनर। फिर आपकी नेक्स्ट बुक है अनुभववाद एम्पिरिज्म, जिसके लेखक हैं जॉन लॉक। फिर आपकी नेक्स्ट बुक आती है गेस्टाल्टवादी साइकोलॉजी,
जिसके लेखक हैं कोहलर। एक चीज़ और याद रखिए कि कोहलर जी को गेस्टाल्टवादी का जनक कहा जाता है, और जहाँ पे गेस्टाल्टवादी शब्द आ जाए वहाँ पे 3 मनोवैज्ञानिक आते हैं, कोहलर, कोपका और वर्दीमर। और कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो कोहलर ने अपना प्रयोग किया था बनमानुस पे, जिसका नाम था सुल्तान। और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत था सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। फिर अगला आपका है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसके लेखक हैं सिगमंड फ्रायड। इन्हें विश्लेषणात्मक के जनक भी कहते हैं। अब अगला है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसके लेखक हैं यान डीवी। अब अगली पुस्तक है आपकी साइकोलॉजिया, पहली पुस्तक, जिसके लेखक हैं रूडोल्फ गालगाय। फिर आपकी नेक्स्ट बुक आती है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके लेखक हैं जीन पियाजे। देखिए जीन पियाजे बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से एक हैं, तथा इनके बारे में कुछ हम जान लेते हैं, क्योंकि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जीन पियाजे से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे न जाए। तो जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, तथा इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की मौलिक इकाई को स्कीमा बताया था, तथा इन्होंने ये बताया था कि बालकों में विकास हमेशा अवस्थाओं के अनुसार होता है। जिस हिसाब से बालकों की एज बढ़ती चली जाती है, उस हिसाब से बालकों में विकास होता चला जाता है, एवं उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती जाती है। तो इसलिए जीन पियाजे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये पुस्तक को सभी लोग याद रखेंगे। फिर अगली पुस्तक है आपकी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इन इंडिया, और इसके जो लेखक है वो हैं सुधीर कक्कड़। फिर अगली आपकी पुस्तक है द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इसके जो लेखक हैं थॉर्नडाइक। फिर अगली आपकी पुस्तक है हिंदू साइकोलॉजी, जिसके लेखक हैं अखिलानंद जी। फिर आपकी जो अगली पुस्तक है वो है आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसके लेखक हैं विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियाँ दी थी, इसलिए इन्हें मूल प्रवृत्तियों का जनक भी कहा जाता है। और अगली आपकी पुस्तक है साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर, और इसके लेखक हैं रॉबर्ट एल एंड मैक्स हट। 2 लोगों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी है, इसलिए रॉबर्ट हट एल और मैक्स हट दोनों लोग। तो अब आपकी अगली पुस्तक है फेनोमेनो, जिसके राइटर हैं मैक्स वर्दीमर। अब नेक्स्ट बुक आपकी आती है प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और इसके लेखक हैं कोप्ता। अब नेक्स्ट बुक है आपकी इमाइंड और एजुकेशन, जिसके लेखक हैं रूसो। फिर आपकी अगली पुस्तक है अ डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, जिसके लेखक हैं मारिया मॉन्टेसरी। इन्होंने मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी प्रणाली दी थी, इसलिए इन्हें मॉन्टेसरी प्रणाली के जनक भी कहते हैं। फिर आपकी अगली पुस्तक है मदर प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, इस पर आप मार्क कर लेंगे। और
ये फ्रावल जी के द्वारा लिखी गई किताब है। फ्रावल जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रावल जी को किंडरगार्टन विधि के जनक कहा जाता है, क्योंकि फ्रावल जी पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालकों को खेल के द्वारा शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि बालकों को शिक्षा के साथ साथ खेल भी कराया जाए, ताकि बालकों को कभी शिक्षा से बोरिंग ना महसूस हो और वे एंजॉय के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसलिए इन्होंने बालकों के ऊपर बाल गीत भी लिखा और इन्होंने बालकों का बगीचा और बाल घर भी कहते हैं। अब अगली पुस्तक की तरफ चलते हैं, जो कि है द स्कूलिंग सोसाइटी, जो कि इवान इलाइच के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर अगली पुस्तक है आपकी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो कि रॉबर्ट गैनी के द्वारा लिखी गई। फिर आपकी नेक्स्ट बुक है नेचर ऑफ माइंड, जो कि स्पेंगर के द्वारा लिखी गई है। अब अगली आपकी पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि हार्वर्ड गार्डनर जी के द्वारा लिखी गई है, तथा हार्वर्ड गार्डनर जी ने बहुबुद्धि का सिद्धांत भी दिया था। आपकी अगली पुस्तक है द बिहेवियर फ्रीडम एंड डिग्निटी, जो कि B.F. स्किनर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब अगली बुक है आपकी हाउ वी थिंक, जो कि जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई है। फिर आपकी नेक्स्ट बुक है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जो कि वुडवर्थ के द्वारा लिखी गई है। अब फिर अगली बुक आपकी आती है द साइकोलॉजिकल ऑफ लर्निंग, जो कि गुथरी जी के द्वारा लिखी गई है। अब आपकी नेक्स्ट बुक आती है रेडिएटरी जीनियस, जो कि गार्टन मोहम्मद जी के द्वारा लिखी गई है। फिर आपकी बुक आती है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, जो कि मार्टिन जी के द्वारा लिखी गई है। और सबसे लास्ट बुक अब आ गई सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन, सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन, जो कि मिलर एंड डोलार्ड के द्वारा लिखी गई है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों? यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकें। और इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसकी लिंक, वहां से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।